चौथ की मेहंदी में अगर अच्छा रंग नहीं आया, गाढ़ा रंग नहीं आया तो पत्तियों की तो खैर देखो होती नहीं है। और ऑब्वियसली मेरी भी मेहंदी में बहुत फीका रंग चढ़ा था, तो इसलिए मेरी भी थोड़ी बहुत बहस हुई थी। नहीं, सर नहीं फोड़ा मैंने, लेकिन बहस तो मेरी बहुत अच्छी वाली हुई थी कि मेहंदी में रंग क्यों नहीं आया। गाइस, सबसे पहले तो आप सभी की बहुत अच्छी करवा चौथ रही होगी होपफुली। सो हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। होपफुली यू ऑल आर डूइंग गुड और हम भी अच्छे हैं। सो गाइस, अभी सुबह के बज रहे थे 9 और मैंने सारा काम घर का कर लिया था, लेकिन अभी मेरा रेडी होना बाकी था। सो चलो मैं आपको दिखाती हूँ हम कैसे रेडी हुए। हमने बिना मेकअप वाला लुक कैसे किया। और अगर आपको भी मेकअप करना नहीं आता है तो देख के ज़रूर जाना, क्योंकि कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगी आप भी। तो गाइस, सबसे पहले नो मेकअप वाला लुक चाहिए, तो सबसे पहले हम अपनी सनस्क्रीन लगाएंगे, अपना लोशन, अपनी वैसलीन, जो भी है आपके पास, व्हाटएवर यू हैव, द चिकनी वाली क्रीम, तो लगाओ उसको, अच्छे से घिसो अपने फेस पे। लेकिन मैं अपने डार्क सर्कल्स छुपा नहीं पा रही हूँ। किसी के पास कोई नुस्खा हो तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे बता दो कमेंट सेशन में, उसका भगवान बहुत भला करेगा। मैं अपने डार्क सर्कल से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी सीरियसली। सो गाइस, सबसे पहले हमने सनस्क्रीन लगाई। सनस्क्रीन के बाद मैंने प्राइमर लगाया। प्राइमर मेरा ब्लू हेवन का है और ये बहुत अच्छा प्राइमर है। अगर आपने भी यूज़ कर रखा है तो आपको पता होगा, और अगर नहीं किया है, करना चाहते हो तो प्लीज़ करना। ये एक नंबर प्राइमर है, मतलब मेरे लिए तो सूटेबल है। अब आ करके क्या पता आपको भी सूट कर जाए, होपफुली कर ही जाएगा। बहुत अच्छा है, ये स्किन में इतना अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। कितने अच्छे एकदम चिकना करके आपकी स्किन को इतना खूबसूरत बना देता है, मतलब मेकअप से पहले ही अच्छा लगने लगता है फेस। जो क्रीम आजकल इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रखी है ना, जो सेलिब्रिटीज़ यूज़ करते हैं, जिससे बहुत अच्छी शाइन आती है, ऐसा ऐसा कहते हैं, वो ही कुछ मैंने भी मंगा लिया था। तो गाइज, ये था फेसिस कैनेडा का स्ट्रॉप क्रीम, और फेसिस कैनेडा के साथ, स्ट्रॉप क्रीम के साथ ये फाउंडेशन आता है, जिसको दोनों को ब्लेंड करके एक साथ मिक्स करके लगाया जाता है अपने फेस पे। और सीरियसली इसकी चमक यार क्या बताऊँ मुझे, जब तक आप इसको यूज़ नहीं करोगे ना, जब तक आपको विश्वास होगा नहीं, सामने से देखने में जो आपके फेस पे एकदम चमक आने वाला है ना, ग्लो आने वाला है ना, विदाउट एनी फेशियल, आप खुश हो जाओगे इसको देख के। बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि मेरे थोड़े डार्क सर्कल्स हो रखे हैं, लेकिन अगर आपके नहीं है तो आप चमकोगी पार्टी में, और कोई दिखने वाला ही नहीं है सीरियसली। सो बहनों, अपना टाइम वेस्ट मत करो इधर उधर जाके, बेकार के मेकअप्स यूज़ मत करो। जो चीज़ अच्छी है उसी पे पैसा लगाओ। और ये दोनों क्रीम्स बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप दोनों को मिल जाएंगी। लेकिन उसको अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो अच्छे से ब्लेंड करना, अच्छे से लगाना, और ये अपने आप ही अपना जादू कर देगी। आई प्रॉमिस यू कि अगर आपको ये क्रीम लेनी है, और अगर आप ले लेते हैं, अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप निराश नहीं होंगे, अपने फैसले से सेटिस्फाइड रहेंगी मेरी तरह। तो भी अपने डार्क सर्कल्स से छुपाने के लिए मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा फाउंडेशन लिया, ताकि मैं अपने अंडर आइज कर सकूँ, और अपने गले पे भी थोड़ा सा लगाया मैंने इसको, ताकि मैच हो सके। गाइस, ये बहुत अच्छा है, इजी टू ब्लेंड है, आप ज़रूर देखना। उसके बाद हमने अपनी आइज़ को सजाने के लिए थोड़ा सा आइज पैलेट के साथ हमने थोड़ी सी मेकअप किया अपने आइज़ पे। मैंने ज़्यादा डार्क नहीं किया, हल्का फुल्का मेकअप अपनी आइज़ पे किया, क्योंकि हमें नो मेकअप वाला लुक चाहिए था, तो इसलिए मैंने को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं किया। और क्योंकि करवा चौथ की जो मेरी ड्रेस थी वो थोड़ी सी डार्क थी, तो उसके हिसाब से मैंने थोड़ा हल्का ही अपना मेकअप रखा था। और इससे ज़्यादा मुझे सच बताऊं तो आता भी नहीं है करना। इतना ही मेकअप मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सीखा है, और इतना ही मैं कर सकती हूँ। इससे ज़्यादा करूँगी तो भूत बन जाऊँगी सीरियसली। सो इसके बाद हमने अपनी लाइनर लिया। जो मैं लाइनर यूज़ कर रही हूँ, इट्स अ 9 to 5 लाइनर, और ये बहुत अच्छा है, इजी टू यूज़ है। अगर आपके पास वो गीला वाला लाइनर है तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, बस आपको लगाना आना चाहिए। मेरे को नहीं लगाया जाता मुझसे वो, इसलिए मैंने ये लिया है पेंसिल वाला। ये भी बहुत अच्छा है, अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको पता हो। सो लाइनर हमने थोड़ा सा मोटा रखा था, क्योंकि मैं नीचे अंडर आइज़ के नीचे काजल नहीं लगाती हूँ अपनी आँखों में। इसके बाद मैंने थोड़ा सा ब्लश लगाया। ब्लश मुझे सूट नहीं करता, इसलिए मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही लगाया है। और मैं आपसे भी बोलूँगी, अगर आपने पहले नहीं लगाया तो बहुत कम रखना अपने ब्लश को, क्योंकि ज़्यादा लाल हो गया फेस बहुत बुरा लगता है, लाल लाल दिखने लगता है। इसलिए मैं बोलूँगी अपना हाथ कम पे ही रखना, ब्लश बहुत देख के और ध्यान से लगाना। अगर आपको सूट नहीं होता है तो मत लगाना, इट्स ओके। सो गाइस, आज से पहले मैंने ना कभी लैशेस लगाए नहीं है, क्योंकि मुझ पे आते नहीं है। बट आज करवा चौथ है, क्योंकि पूरा श्रृंगार करना पड़ता है लड़कियों को, तो आज मैंने सोचा कि मैं ये लैशेस लगा लूँगी। और आई जस्ट ट्राई टू मेक माई हार्ट टू फिट माई लैशेज ऑन माई आइज़, बट मुझसे वो बहुत बार ट्राई करने के बाद भी नहीं लगा।
और मैंने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3, 4, 5 कितनी बार ट्राई किया मैंने, पर ये लैशेज़ लगने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक बार मुझे थोड़ा-सा लगा कि हाँ, थोड़ा बहुत फिट हो गया है, पर नॉट, इट वाज़ ओके, एकदम फाइन नहीं था, गुड नहीं था, एक्सीलेंट नहीं था। और अगर मेकअप अच्छा हुआ और आपकी एक भी चीज़ अगर ऊपर-नीचे हो जाती है, तो आपके मेकअप की समझ सकते हो आप भी अच्छा नहीं लगता है। नाउ आई जस्ट अप्लाइड सम हाइलाइटर ऑन माई नोज, माई चीक, ऑन माई चिन। तो थोड़ा सा हाइलाइटर लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है वरना चमक मार जाएगी ज़्यादा। उसके बाद आई जस्ट अप्लाइड द लिपस्टिक, जिसके साथ हमारा मेकअप कंप्लीट होता है। और अब कैसा लग रहा है मेरा मुंह पहले के अकॉर्डिंग ज़रूर बताना। अगर मेरा मेकअप करने का स्टाइल आपको अच्छा लगा हो, तरीका अच्छा लगा हो, चीज़ें अच्छी लगी हो, तो वो भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन। और अगर कुछ बुरा लगा हो तो प्लीज़ मत बताना, रहने देना। सो गाइस, इट्स अ वेरी स्पेशल डे ऑफ करवा चौथ। और अगर हमने मेकअप के साथ अपना डार्क करके सिंदूर शॉफ नहीं किया, अच्छे से नहीं लगाया, उसको अच्छे से नहीं दिखाया, मतलब आज के दिन कहा जाता है कि पूरी मांग भरी जाती है, पर आजकल के बच्चे नहीं करते। और स्पेशली करवा चौथ वाले दिन तो मैं पूरी तरीके से सारे रस्मों के साथ ये सब चीज़ें निभाती हूँ। और मैंने अपना सिंदूर बहुत अच्छे से लगाया, बहुत लंबी मांग भरी। एंड आई विल से कि आप लोगों को भी बहुत अच्छे से अपना श्रृंगार, अपना सिंदूर बहुत अच्छे से रखना चाहिए, लगाना चाहिए। और मेरा मेकअप अभी हो चुका था फिनिश। आई अप्लाइड माई मेकअप फिक्सर माई फेस। नाउ इट्स टाइम टू चेंज द क्लॉथ्स। और अपने नए कपड़े पहनने का समय आ गया था और आई वॉज जस्ट शूटिंग द रील्स, इसलिए मैंने अगेन एंड अगेन इसको दिखाया। सो गाइस, ये थे मेरी ड्रेस फॉर करवा चौथ। स्पेशली रेड मैंने लिया था इस बार सब कुछ। क्योंकि आज के दिन कहा जाता है कि रेड ही पहना जाता है एंड मैं रेड ही पहनती हूँ हमेशा। ये था मेरा कुछ ड्रेस जो कि मैंने मीशो से मंगाया था। इसका भी लिंक अगर आपको चाहिए तो मुझे बताना। ये ड्रेस बहुत खूबसूरत थी, सच में बहुत सुंदर है। अगर आपको भी ये साड़ी चाहिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मुझे बता देना, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको लिंक भेजूंगी और कहाँ से कैसे मंगानी है वो भी मैं बता दूंगी। मैंने अपना मेकअप पूरा कर लिया था, मेरी ड्रेस भी मैंने पहन ली थी। इट्स टाइम टू फिनिश द वर्क। और मैंने अभी अपनी ज्वेलरी पहन ली थी। मैंने ये बहुत हल्की, बहुत ही अच्छी दिखने वाली ज्वेलरी पहनी थी। अगर ये भी आपकी चाहिए तो भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगी। तो गाइस, ये था मेरा फाइनल लुक। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अभी मैं थोड़ी सी रील शूट कर रही थी क्योंकि अभी दोपहर के ना 1 बज गया था मे बी। बहुत टाइम लग गया था ये सब काम करने में। और भी बहुत सारे काम होते हैं बीच बीच में, मुझे और भी काम देखने पड़ते हैं करके। आई नो आप सभी को भी ऐसे ही करना पड़ता होगा। एक काम तसल्ली से बैठ के किया नहीं जाता है। ससुराल घर ऐसा ही होता है, यहाँ पे 36 काम आपके सर पे धरे रहते हैं। सो गाइस, इतना सब कुछ करने के बाद हम बैठ गए थे अपनी पूजा के लिए। शाम को हम लोग 4 बजे के करीब अपनी कथा सुनते हैं। और गाइस, हम ना शाम को कथा के बाद थोड़ी सी चाय भी पीते हैं। और चाय के बाद हम लोग कुछ नहीं लेते हैं। काफ़ी जगह ऐसा होता है, मूंगफली या फिर बहुत सारे सिंगाड़े या फिर बहुत कुछ खाने लगते हैं लोग बाग, चौलाई के लड्डू एंड ऑल। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं खाया जाता है। चाय के लिए भी मेरी सास ने ही मुझे बोला था, क्योंकि आजकल नहीं रुका जाता है भूख के बगैर। मुझसे तो बिल्कुल नहीं रुका जाता है। शाम तक होते होते बैटरी बहुत डाउन हो जाती है। पर अपने पति के लिए, अपनी पति की लंबी उम्र के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं ऑब्वियसली, और करेंगे। जब तक सांसें चल रही हैं तब तक करेंगे। और आप सब भी अपने पति के साथ खुश रहें। आई जस्ट विश दैट। और अभी शाम के 6 बज गए थे, तो अभी मैं लग गई थी अपने किचन में आगे अपना शुरू करने काम। और यहाँ काउंटडाउन शुरू। गाइस, हमारे यहाँ पे ना करवा चौथ वाले दिन कढ़ी और चावल और फुलके बनाए जाते हैं पूजा के लिए। और मीठे में कुछ होता है, चाहे रसगुल्ले, चाहे कोई बर्फ़ी, चाहे कुछ भी, मतलब आप मीठा ला सकते हैं। तो सबसे पहले ना यहाँ पे मैंने कढ़ी बनाई। कढ़ी के बाद फिर मैंने थोड़े से चावल बनाए। चावल के बाद मैंने फिर फुलके बनाए। और बहुत सारा समय, मतलब 1.5-2 घंटे मुझे किचन में खड़े खड़े हो गए थे। इतने में ही 7-8 का टाइम हो गया था। और मैंने बहुत हाई स्पीड से सब कुछ काम कर दिया था, बहुत जल्दी। अगर आप बनाते होंगे तो आपको पता होगा कि कढ़ी बनने में थोड़ा समय तो लगता ही है, और उतना ही लगा बस। कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई खाना बनाने में। अभी मैंने चाय पी थी थोड़ी देर पहले, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी आ गई थी। खाना बनाने की एनर्जी मुझको मिल गई थी थोड़ी सी चाय से। उसके बाद हमने थोड़ी सी रील्स फिर शूट करी और करने लगे अपने चंदा मामा का इंतज़ार।
चंदा मामा ने भी थोड़ी सी देर कर दी थी, लेकिन कुछ ज़्यादा देर नहीं करी। इतना ज़्यादा वो नहीं था कि हाँ हम भूखे मर गए, ऐसा कुछ नहीं था। तो अभी शाम के 8 बजे के अप्रॉक्स, 8 साढ़े 8 बजे के अप्रॉक्स चंदा मामा भी दिखाई दे गए थे। शाम की पूजा की तैयारी मैंने की, अपनी अपनी प्लेट्स लगाई, हमने अपनी थाल सजाई और भी बहुत सारी तैयारी की। यहाँ पे कोई वीडियो बनाने वाले था नहीं, इसलिए मैंने सिब्बू को बोला, अपने भतीजे को, कि वो शूट करे। सिब्बू बहुत छोटा है, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा कैमरा करे जा रहा था, पर होपफुली उसने बना दिया। इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनाया, पर ठीक ठाक बना दिया उसने। और यहाँ पे मैं और मम्मी जी बैठ के पूजा करने लगे थे। मैंने अपनी तरफ से जितनी ज़्यादा श्रद्धा भाव हो सकता है उतना मैंने माता रानी को बोला और सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद लिया उनसे। और होपफुली माता रानी ऐसे ही खुश रहे, हमारे परिवार में बनाए रखे और आप सबको भी ऐसी ही खुशियाँ देती रहें। हर स्त्री जब तक जिए वो सुहागन रहे। आई जस्ट विश दैट। जस्ट विश्ड कि आप सभी का करवा चौथ का पूजन, आप सभी का करवा चौथ का दिन बहुत अच्छा रहा हो और आप सब ऐसे ही हमेशा खुश रहें, अच्छे रहें, मुस्कुराते रहें अपने अपने पतियों के साथ। तो दोस्तों हमारे यहाँ तो देखो ऐसे ही भोग लगाया जाता है, ऐसे ही माता रानी की पूजा की जाती है, ऐसे ही उनको मनाया जाता है। आपके यहाँ भी अगर ऐसे होता है, आप लोग क्या क्या बनाते हैं, कैसे पूजा करते हैं, प्लीज़ मुझे बताना। तो अभी हम नीचे की पूजा ख़त्म करने के बाद हम आ गए थे ऊपर चांद को अर्घ देने के लिए, अपना व्रत खोलने के लिए। होपफुली ऐसी खुशी खुशी आप सब भी अपना व्रत खोलें और खुश रहें हमेशा ज़िंदगी भर। और गाइस अभी मैं चांद को देख रही थी, फाइनली वो निकल गया था, थोड़ा सा लेट ही सही पर आज निकल तो गया ना जल्दी। और दिन के अकॉर्डिंग ये बहुत जल्दी आ गया था चंदा मामा। और अभी मैंने अपना व्रत खोलने के लिए सब कुछ स्टार्ट किया, अपना कैमरा रख दिया साइड में और अपने प्यारे से पति को जल्दी से देखा। उधर की साइड से वो थोड़ा दिख नहीं रहे थे, रोशनी मेरे मुंह पे पड़ी जा रही थी, इसलिए मैंने इनको इधर की साइड खड़ा किया। और अभी मैंने उनका फेस तो देख ही लिया था, अपना व्रत खोलने की विधि पूरी करने वाली थी मैं। अभी मैंने चंदा मामा को अर्घ दिया और उनसे आशीर्वाद लिया। ऐसे ही हमेशा मैं सदा ज़िंदगी ऐसे अर्घ देती रहूँ आपकी आशीर्वाद से। सो गाइस अभी मैंने अपने पति देव के चरण स्पर्श किए, उनके पाँव छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। और अभी ना वो मेरे को चिढ़ा रहे थे कि पानी पिलाऊँ ऐसे करके, तो मैं उनसे छीन रही थी कि जल्दी से पिला दो, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। फाइनली उन्होंने पानी पिला दिया मुझे पूरे दिन के बाद। आज मैंने बहुत लेट पानी पिया व्रत के कारण, और इस पानी को पीने के बाद जो मुझे एकदम से अच्छा सुकून मिला था ना, सच में आई वाज जस्ट लाइक अबाउट टू फेंट, लाइक सच में। थोड़ा सा पानी पीने के बाद और थोड़ा सा रसगुल्ला खाने के बाद मैंने अपने पति देव के साथ फ़ोटो खींची और नीचे आने के बाद मैंने फिर से उनके साथ फ़ोटोज़ खींची। उनको ज़्यादा फ़ोटोज़ का शौक़ है नहीं, खिंचाने का शौक़ है नहीं, मैं ही खिंचवा लेती हूँ, मैं ही खींच देती हूँ ज़बरदस्ती। सो गाइस ऐसा रहा हमारा आज का करवा चौथ। मेरा 2025 का करवा चौथ कुछ ऐसे बना। आपका अच्छा बने, हमेशा खुश रहो अपने हस्बैंड्स के साथ, बस इतनी ही दुआ है। बी हैप्पी विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। खुश रहिए ऑल दोज हु लव्स मी गाइस, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मी एंड आई विल मीट यू विद द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग मी, बाय बाय।